आसा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़ी हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। करो कल्याण, जय जय राम। ये यहाँ से करना है जी, भगवान विष्णु के भजन पूजन की महिमा। ठीक है जी, थैंक यू। भगवान विष्णु के भजन पूजन की महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, विप्र विप्रवर नारद, अब अब पुनः भगवान विष्णु का महात्म्य सुनो। वह सर्व पाप हारी, पवित्र तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाला है। ओहो, संसार में भगवान विष्णु की कथा अद्भुत है। वह श्रोता, वक्ता तथा विशेषतः भक्त जनों के पापों का नाश और पुण्य का संपादन करने वाली है। जो श्रेष्ठ मानव भगवत भक्ति का रस स्वादन करके प्रसन्न होते हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। उनका संग करने से साधारण मनुष्य भी मोक्ष का भागी होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो संसार सागर के पार जाना चाहते हो, वह भगवत भक्तों की सेवा करें, क्योंकि वे सब पापों को हर लेने वाले हैं। दर्शन, स्मरण, पूजन, ध्यान अथवा प्रमाण मात्र कर लेने वाले पर भगवान गोविंद दुस्तर भव सागर से उदार कर देते हैं। जो सोते, खाते, चलते, ठहरते, उठते और बोलते हुए भी भगवान विष्णु के नाम का चिंतन करता है, उसे प्रतिदिन बारंबार नमस्कार है। जिनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में अनुकृत है, उनका अहोभाग्य है, क्योंकि योगियों के लिए भी दुर्लभ मुक्ति उन भक्तों के हाथ ही रहती है। विप्रवर नारद जानकर यह या बिना जाने भी जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अविनाशी भगवान नारायण अवश्य मोक्ष देते हैं। सब भाई बंधु अनित्य हैं। धन वैभव भी सदा रहने वाला नहीं है, और सदा मृत्यु सदा समीप खड़ी रहती है। यह सोचकर धर्म का संचय करना चाहिए। मूर्ख लोग मंद से उन्मत्त होकर व्यर्थ गर्व करते हैं। जब शरीर का ही विनाश निकट है, तो धन आदि की तो बात ही क्या कही जाए। तुलसी की सेवा दुर्लभ है, साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है, और संपूर्ण भूतों के प्रति दया भाव भी किसी विरले को ही दुर्लभ होता है। सत्संग, तुलसी की सेवा तथा भगवान विष्णु की भक्ति, ये सभी दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर विद्वान पुरुष उसे व्यर्थ न गवाए। जगदीश्वर श्री हरि की पूजा करे, द्विज उत्तम। उस संसार में यही सार है। मनुष्य यदि दुस्तर भव सागर के पार जाना चाहता है, तो वह भगवान के भजन में तत्पर हो जाए। यही रसायन है। भैया, भगवान गोविंद का आश्रय लो,
विप्र मित्र, इस कार्य में विलंब ना करो, क्योंकि यमराज का नगर निकट ही है। जो महात्मा पुरुष उसके आधार संपूर्ण जगत के कारण तथा समस्त प्राणियों के अंतर्यामी भगवान विष्णु की शरण ले चुके हैं, वे निस्संदेह कृतार्थ हो गए हैं। जो लोग प्रण जनों को पीड़ा का नाश करने वाले भगवान महाविष्णु की पूजा करते हैं, वे वंदनीय हैं। जो विष्णु भगत पुरुष निष्काम भाव से परमेश्वर श्री हरि का यजन करते हैं, वे 21 पीढ़ियों के साथ बैकुंठ धाम में जाते हैं। जो कुछ भी ना चाहने वाले महात्मा भगवत भक्त को जल अथवा फल देते हैं, वे ही भगवान के प्रेमी हैं। जो कामना रहित होकर भगवान विष्णु के भक्तों तथा भगवान विष्णु का भी पूजन करते हैं, वे ही अपने चरणों की धूल से संपूर्ण विश्व को पवित्र करते हैं। जिनके घर में सदा भगवत पूजा प्राण पुरुष निवास करता है, वही संपूर्ण देवता तथा साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण जिनके घर में तुलसी पूजित होता है, वहां प्रतिदिन सब प्रकार के श्रेय की वृद्धि होती है। जहाँ शालिग्राम शिला रूप में भगवान केशव निवास करते हैं, वहां भूत बेताल आदि ग्रह बाधा नहीं पहुंचाते। जहाँ शालिग्राम शिला विद्यमान है, वह स्थान तीर्थ है, तपोवन है, क्योंकि शालिग्राम शिला में साक्षात भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। ब्राह्मण पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र तथा 6 अंगों सहित वेद, ये सब भगवान विष्णु के स्वरूप कहे गए हैं। जो भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की 4 बार परिक्रमा कर लेते हैं, वे भी उस परम पद को प्राप्त होते हैं जहाँ स्वस्थ कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इंद्र और सुधर्म का संवाद, विभिन्न मनवंतरों के इंद्र और देवताओं का वर्णन तथा भगवत भजन का महत्व। श्री सनक जी कहते हैं, मुने इसके बाद मैं भगवान विष्णु की विभूति स्वरूप मनु और इंद्र आदि का वर्णन करूंगा। इस वैष्णव विभूति का श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुषों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। एक समय व्यवस्थित मनवंतर के भीतर ही गुरु बृहस्पति जी और देवताओं सहित इंद्र सुधर्म के निवास स्थान पर गए। देवर्षि बृहस्पति जी के साथ देवराज को आया देख सुधर्मन ने आदर पूर्वक उनकी जथा योग्य पूजा की। सुधर्म से पूजित होकर इंद्र ने विनय पूर्वक कहा, इंद्र बोले, विद्वान, यदि आप बीते हुए ब्रह्म कल्प का वृतांत जानते हैं तो बताइए। मैं यही पूछने के लिए गुरु जी के साथ आया हूँ। देवराज इंद्र के कहने पर सुधर्म हंस पड़ा और उसने विनय पूर्वक पूर्व कल्प की सब बातों का विधिवत वर्णन किया। सुधर्म ने कहा, इंद्र एक सहस्त्र चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उनके एक दिन में 14 मनु, 14 इंद्र और पृथक पृथक अनेक प्रकार के देवता हुआ करते हैं। वास्तव सभी इंद्र और मनु आदि तेज, लक्ष्मी, प्रभाव और बल में समान ही होते हैं। मैं उन सब के नाम बतलाता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। सबसे पहले स्वयंभू मनु हुए, तदंतर क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम तामस, रैवत, चाक्षुष, 7वें व्यवस्थित मनु, 8वें सूर्य सावर्णी और 9वें दक्ष सावर्णी है। 10वें मनु का नाम ब्रह्म संवर्णी और 11वें का धर्म संवर्णी है। तदनंतर 12वें रुद्र संवर्णी तथा 13वें रोचमान हुए। 14वें मनु का नाम होत्य बताया गया है। ये 14 मनु हैं। देवराज, अब मैं देवताओं और इंद्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। स्वयंभू मनवंतर में देवता लोग राम के नाम से विख्यात थे। उनके परम बुद्धिमान इंद्र की शचीपति नाम से प्रसिद्धि थी। स्वारोचित मनवंतर में पारावत और त्रिशित नाम के देवता थे। उनके स्वामी इंद्र का नाम विपश्चित था। वे सब प्रकार की संपदाओं से समृद्ध थे। तीसरे उत्तम नामक मनवंतर में सुधामा,
सत्य शिव तथा पतरदन नाम वाले देवता थे। उनके इंद्र सुशांति नाम से प्रसिद्ध थे। चौथे तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि ये देवता हुए। शक्र उन देवताओं के इंद्र का नाम उस समय शिव ही था। पांचवें रैवत मनवंतर में अमिताभ आदि देवता थे और पांचवें देवराज का नाम विभु कहा गया है। छठे चाक्षुष मनवंतर में आर्य आदि देवता बताए गए हैं। उन सब के इंद्र का नाम मनोजव था। इस सातवें व्यवस्थित मनवंतर में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता हैं और संपूर्ण भोगों से संपन्न आप ही इंद्र हैं। आपका विशेष नाम पुरंदर बताया गया है। आठवें सूर्य सवर्णी मनवंतर में अप्रमेय तथा सुतप आदि होने वाले देवता बताए गए हैं। भगवान विष्णु की आराधना के प्रभाव से राजा बलि उनके इंद्र होंगे। नौवें दक्ष सवर्णी मनवंतर में पार आदि देवता होंगे और उनके इंद्र का नाम अद्भुत बताया गया है। 10वें ब्रह्म सवर्णी मनवंतर में सुवासन आदि देवता कहे गए हैं। उनके इंद्र का नाम शांति होगा। 11वें धर्म सवर्णी मनवंतर में विहंगम आदि देवता होंगे और उनके इंद्र वृष नाम से प्रसिद्ध होंगे। 12वें रुद्र सवर्णी मनवंतर में हरित आदि देवता तथा ऋतुधामा नाम वाले इंद्र होंगे। 13वें रोचमान जान रोच्य नामक मनवंतर में सुत्रामा आदि देवता होंगे। उनके महापराक्रमी इंद्र का नाम दिवसपति कहा जाता है। 14वें भौत्य मनवंतर में चाक्षुष आदि देवता होंगे और उनके इंद्र की शुचि नाम से प्रसिद्धि होगी। देवराज, इस प्रकार मैंने भूत और भविष्य, मनु, इंद्र तथा देवताओं का यथार्थ वर्णन किया है। ये सब ब्रह्मा जी के एक दिन में अपने अधिकार का उपभोग करते हैं। संपूर्ण लोकों तथा सभी स्वर्गों में एक ही तरह की सृष्टि कही गई है। इस सृष्टि के विधाता बहुत हैं। उनकी संख्या यहाँ कौन जानता है। देवराज, मेरे ब्रह्मलोक में रहते समय बहुत से ब्रह्मा आए और चले गए। आज मैं उनकी संख्या बताने में असमर्थ हूँ। इस स्वर्गलोक में आकर भी मेरा जितना समय बीता है उसको सुनो। अब तक 4 मनु बीत गए, किंतु मेरी समृद्धि का विस्तार बढ़ता ही गया। प्रभु, अभी मुझे 100 करोड़ युगों तक यहीं रहना है। तत्पश्चात मैं कर्म भूमि को जाऊंगा। महात्मा सुधर्म के ऐसा कहने पर देवराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और निरंतर भगवान विष्णु की आराधना में लग गए। यद्यपि देवता लोग स्वर्ग का सुख भोगते हैं, तथापि वे सब इस भारतवर्ष में जन्म पाने के लिए ललायत रहते हैं। जो भगवान नारायण की पूजा करते हैं, उन महात्माओं की पूजा सदा ब्रह्मा आदि देवता किया करते हैं। जो महात्मा सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का त्याग करके निरंतर भगवान नारायण के चिंतन में लगे रहते हैं, उन्हें भयंकर संसार का बंधन कैसे प्राप्त हो सकता है। यदि कोई उन महापुरुषों के संग का लोभ रखते हैं तो वे भी मोक्ष के भागी हो जाते हैं। जो मानव प्रतिदिन सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके गरुड़ वाहन भगवान नारायण की अर्चना करते हैं, वे संपूर्ण पाप राशियों से सर्वथा मुक्त होकर हर्षपूर्ण हृदय से भगवान विष्णु के कल्याण में पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आसक्ति रहित तथा पार अवर उत्तम मध्यम शुभ अशुभ के ज्ञाता हैं और निरंतर देव गुरु भगवान नारायण का चिंतन करते रहते हैं, उस ध्यान से उनके अंतःकरण की सारी पाप राशि नष्ट हो जाती है और वे फिर कभी माता के स्तनों का दूध नहीं पीते। जो मानव भगवान की कथा श्रवण करके अपने समस्त दोष दुर्गंध दूर कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की आराधना में अनुरक्त है, वे अपने शरीर के संग अथवा संभाषण से भी संसार को पवित्र करते हैं तथा सदा श्री हरि की ही पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण जैसे नीची भूमि में इधर उधर का सारा जल सिमट सिमट कर एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगत पूजा परायण शुद्ध चित्त महापुरुष रहते हैं, वहीं संपूर्ण कल्याण का वास होता है। भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ बंधु हैं, वे ही सर्वोत्तम गति हैं,
अतः उन्हीं की निरंतर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही सबकी चेतना के कारण हैं। मुनिश्रेष्ठ, तुम स्वर्ग और मोक्ष फल के दाता सदानंद स्वरूप निरामय भगवान श्री हरि की पूजा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। श्रीमन्नारायण। हाँ जी। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चारों युगों की स्थिति का संक्षेप से तथा कली धर्म का विस्तार से वर्णन एवं भगवत नाम की अद्भुत महिमा का प्रतिपादन। नारद जी ने कहा, मुने, आप तात्विक अर्थों के ज्ञान में निपुण हैं। अब मैं युगों की स्थिति का परिचय सुनना चाहता हूँ। श्री सनत जी ने कहा, महाप्राज्ञ साधुवाद, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मुने, तुम संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाले हो। अच्छा, अब मैं समस्त जगत के लिए उपकारी युग धर्म का वर्णन आरंभ करता हूँ। किसी समय तो पृथ्वी पर उत्तम धर्म की वृद्धि होती है और किसी समय वही विनाश को प्राप्त होने लगता है। साधु शिरोमणे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग माने गए हैं। इनकी आयु 12,000 दिव्य वर्षों की समझनी चाहिए। वे चारों युग उतने ही 100 वर्षों की संध्या और सध्यांश से युक्त होते हैं। इनकी कला संख्या सदा एक सी ही जाननी चाहिए। पहले युग को सतयुग कहते हैं, दूसरे का नाम त्रेता है, तीसरे का नाम द्वापर है और अंतिम युग को कलयुग कहते हैं। इसी क्रम से इनका आगमन होता है। विप्रवर, सतयुग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा सर्पों का भेद नहीं था। उस समय सब के सब देवताओं के समान स्वभाव वाले थे। सब प्रसन्न और धर्मनिष्ठ थे। कृतयुग में क्रय विक्रय का व्यापार और वेदों का विभाग नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहकर सदा भगवान नारायण की उपासना करते थे। सभी अपनी योग्यता के अनुसार तपस्या और ध्यान में लगे रहते थे। उनमें काम, क्रोध आदि दोष नहीं थे। सब लोग शम, दम आदि सद्गुणों में तत्पर थे। सबका मन धर्म साधन में लगा रहता था। किसी से ईर्ष्या तथा दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं था। सभी लोग दंभ और पाखंड से दूर रहते थे। सतयुग के सभी द्विज सत्यवादी, चारों आश्रमों के धर्म का पालन करने वाले, वेदाध्ययन संपन्न तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थे। चारों आश्रमों वाले अपने अपने कर्मों के द्वारा कामना और फलाशक्ति का त्याग करके परम गति को प्राप्त होते थे। सतयुग में भगवान नारायण का श्री विग्रह अत्यंत निर्मल एवं शुक्ल वर्ण का होता है। मुनिश्रेष्ठ, त्रेता में धर्म एक पाद से हीन हो जाता है। सतयुग की अपेक्षा 1/4 कम लोग धर्म का पालन करते हैं। भगवान के शरीर का वर्ण लाल हो जाता है। उस समय जनता को कुछ कलेश भी होने लगता है। त्रेता में सभी द्विज क्रिया योग में तत्पर रहते हैं। यज्ञ कर्म में उनकी निष्ठा होती है। वे नियम पूर्वक सत्य बोलते, भगवान का ध्यान करते, दान देते और न्याय युक्त प्रतिग्रह भी स्वीकार करते हैं। मुनीश्वर, द्वापर में धर्म के 2 ही पैर रह जाते हैं। भगवान विष्णु का वर्ण पीला हो जाता है और वेद के 4 विभाग हो जाते हैं। द्विजोत्तम, उस समय कोई कोई असत्य भी बोलने लगते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णों में से कुछ लोगों में राग, द्वेष आदि दुर्गुण आ जाते हैं। विप्रवर, कुछ लोग स्वर्ग और अपवर्ग के लिए यज्ञ करते हैं। कोई धनादि की कामनाओं में आसक्त हो जाते हैं और कुछ लोगों का हृदय पाप से मलिन हो जाता है। श्रेष्ठ,
द्वापर में धर्म और अधर्म दोनों की स्थिति समान होती है। अधर्म के प्रभाव से उस समय की प्रजा क्षीण होने लगती है। मुनीश्वर, कितने ही लोग द्वापर आने पर अल्पायु भी होंगे। ब्राह्मण, कुछ लोग दूसरों को पुण्य में तत्पर देखकर उनसे डाह करने लगेंगे। कलयुग आने पर धर्म का एक ही पैर शेष रह जाता है। इस तामस युग के प्राप्त होने पर भगवान श्री हरि श्याम रंग के हो जाते हैं। उसमें कोई विरला ही धर्मात्मा यज्ञों का अनुष्ठान करता है और कोई महान पुण्यात्मा ही क्रिया योग में तत्पर रहता है। उस समय धर्मपरायण मनुष्य को देखकर सब लोग ईर्ष्या और निंदा करते हैं। कलयुग में व्रत और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान और यज्ञ आदि की भी वही दशा होती है। उस समय अधर्म का प्रचार होने से जगत में उपद्रव होने लगते हैं। सब लोग दूसरों के दोष बताने वाले और स्वयं पाखंड चूर्ण आचार में तत्पर होते हैं। नारद जी ने कहा, मुने, आपने संक्षेप से ही युग धर्मों का वर्णन किया है। कृपया कली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप धर्माज्ञों में श्रेष्ठ हैं। मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का खान पान और आचार व्यवहार कैसा होगा? श्री सनत जी ने कहा, सब लोगों का उपकार करने वाले मुनि श्रेष्ठ, सुनो। मैं कली धर्मों का यथार्थ एवं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। कली बड़ा भयंकर युग है। उसमें सब प्रकार के पापों का सम्मिश्रण होता है, अर्थात पापों की बहुलता होने के कारण एक पाप में दूसरा पाप शामिल हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र धर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। घोर कलयुग प्राप्त होने पर सभी द्विज वेदों से विमुख हो जाते हैं। सभी किसी न किसी बहाने से धर्म में लगते हैं। सब दूसरों के दोष बताया करते हैं। सबका अंतःकरण व्यर्थ अहंकार से दूषित होता है। पंडित लोग भी सत्य से दूर रहते हैं। मैं ही सबसे बड़ा हूँ, इस प्रकार सभी परस्पर विवाद करते हैं। सब मनुष्य अधर्म में आसक्त और वितांडवादी होते हैं। इन्हीं कारणों से कलयुग में सब लोग स्वलाप्यु होंगे। ब्राह्मण, थोड़ी आयु होने के कारण मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे और विद्याधन शून्य होंगे। उनके द्वारा बार बार अधर्मपूर्ण बर्ताव होता है। उस समय की समस्त पाप परायण प्रजा अवस्था कर्म के विपरीत मरने लगेगी। ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों में परस्पर संकरता आ जाएगी। मूढ़ मनुष्य काम क्रोध के वशीभूत हो व्यर्थ के संताप से पीड़ित होंगे। कलयुग में सब वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। उत्तम नीच हो जाएंगे और नीच उत्तम। शासक गण केवल धन संग्रह में लग जाएंगे और अन्यायपूर्ण बर्ताव करेंगे। वे अधिक कर लगाकर प्रजा को पीड़ा देंगे। द्विज लोग शूद्रों के मुर्दे ढोने लगेंगे और पति अपनी धर्म पत्नियों के होते हुए भी व्यभिचार में फंसकर पराई स्त्रियों से समागम करेंगे। पुत्र पिता से सारी स्त्रियां पति से द्वेष करेंगी। सब लोग पर स्त्री लंपट और पराये धन में आसक्त होंगे। मछली के मांस से जीवन निर्वाह करेंगे और बकरी तथा भेड़ का भी दूध दूहेंगे। नारद जी, घोर कलयुग में सब मनुष्य पाप परायण हो जाएंगे। सभी लोग श्रेष्ठ पुरुषों में दोष देखेंगे और उनका उपहास करेंगे। नदियों के तट पर भी कुदाल से खोदकर अनाज बोएंगे। पृथ्वी फलहीन हो जाएगी। बीज और धूल भी नष्ट हो जाएंगे। बीज और फूल भी नष्ट हो जाएंगे। युवतियां प्राय वेश्याओं के लावण्य और स्वभाव को अपने लिए आदर्श मानकर उसकी अभिलाषा करेंगी। ब्राह्मण धर्म बेचने वाले होंगे। स्त्रियां अपना शरीर बेचेंगी, अर्थात वेश्यावृत्ति करेंगी तथा दूसरे द्विज वेदों का विक्रय करने वाले और शूद्रों के से आचरण में तत्पर होंगे।
लोग श्रेष्ठ पुरुषों और विधवाओं के भी धन चुरा लेंगे। ब्राह्मण धन के लिए लोलुप होकर व्रतों का पालन नहीं करेंगे। लोग व्यर्थ के वाद विवाद में फंसकर धर्म का आचरण छोड़ बैठेंगे। द्विज लोग केवल दंभ के लिए पितरों का श्राद्ध आदि कार्य करेंगे। नीच मनुष्य अपात्रों को ही दान देंगे और केवल दूध के लोभ से गौ से प्रेम करेंगे। विप्रगण स्नान शौच आदि क्रिया छोड़ देंगे। अधम द्विज असमय में मुख्य काल बिताकर संध्या आदि कर्म करेंगे। मनुष्य साधुओं तथा ब्राह्मणों की निंदा में तत्पर रहेंगे। नारद जी, प्राय किसी का मन भगवान विष्णु के भजन में नहीं लगेगा। द्विज लोग यज्ञ नहीं करेंगे तथा दुष्ट राज कर्मचारी धन के लिए द्विजों को भी पीटेंगे। मुने, घोर कलयुग में सब लोग दान से मुंह मोड़ लेंगे और ब्राह्मण पतितों का दिया हुआ दान भी ग्रहण कर लेंगे। कली के प्रथम पाद में भी मनुष्य भगवान विष्णु की निंदा करेंगे और युग के अंतिम भाग में तो कोई भगवान का नाम तक नहीं लेगा। कली में द्विज लोग शूद्रों की स्त्रियों से संगम करेंगे, विधवाओं से व्यभिचार के लिए लालायित होंगे और शूद्रों के घर की बनी हुई रसोई भोजन करेंगे। वेदोक्त सन्मार्ग का त्याग करके कुमार्ग पर चलने लगेंगे और चारों आश्रमों की निंदा करते हुए पाखंडी भी हो जाएंगे। शूद्र लोग द्विजों की सेवा नहीं करेंगे और पाखंड चिन्ह धारण करके वे द्विजातियों के धर्म को अपनाएंगे। गेरुआ वस्त्र पहने, जटा बढ़ाए और शरीर में भस्म रमाए शूद्र लोग झूठी युक्तियां देकर धर्म का उपदेश करेंगे। दूषित अंतःकरण वाले शूद्र सन्यासी बनेंगे। मुने, कलयुग में लोग केवल सूद से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे। धर्महीन अधम मनुष्य पाखंडी कापालिक एवं भिक्षु बनेंगे। द्विजश्रेष्ठ शूद्र ऊंचे आसन पर बैठकर द्विजों को धर्म का उपदेश करेंगे। ये तथा और भी बहुत से पाखंड मत प्रचलित होंगे जो प्राय वेदों की निंदा करेंगे। कली में प्राय धर्म के ध्वंसक मनुष्य गाने बजाने में कुशल तथा शूद्रों के धर्म का आश्रय लेने वाले होंगे। सबके पास थोड़ा धन होगा। प्राय सभी व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और वित्ताहंकार से दूषित होंगे। कली के नीच मनुष्य दूसरों का धन हड़पने वाले होंगे। प्राय सभी सदा दान लेंगे और उनका स्वभाव जगत को बुरे मार्ग पर ले जाने वाला होगा। सभी अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। हाँ जी, भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। नारद जी, कलयुग में अधर्म ही लोगों का भाई बंधु होगा। वे सब के सब विश्वासघाती, क्रूर और दया धर्म से शून्य होंगे। ओके 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 जी। दया दया धर्म से शून्य होंगे। विप्रवर, घोर कलयुग में बड़ी से बड़ी आयु 16 वर्ष की होगी और 5 वर्ष की कन्या के बच्चा पैदा होगा।
लोग 7 या 8 वर्ष की अवस्था में जवान कहलाएंगे। सभी अपने कर्म का त्याग करने वाले, कृतघ्न तथा धर्मयुक्त, आजीविका को भंग करने वाले होंगे। कलयुग में द्विज प्रतिदिन भीख मांगने वाले होंगे। वे दूसरों का अपमान करेंगे और दूसरों के ही घर में रहकर प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार दूसरों की निंदा में तत्पर तथा व्यर्थ विश्वास दिलाने वाले लोग सदा पिता, माता और पुत्रों की निंदा करेंगे। वाणी से धर्म की बात करेंगे किंतु उनका मन पाप में आसक्त होगा। धन, विद्या और जवानी के नशे में मतवाले सब लोग दुख भोगते रहेंगे। रोग, व्याधि, चोर, डाकू तथा अकाल से पीड़ित होंगे। सबके मन में अत्यंत कपट भरा होगा और अपने अपराध का विचार न करके व्यर्थ ही दूसरों पर दोष आरोपण करेंगे। पापी मनुष्य धर्म मार्ग का संचालन करने वाले धर्मपरायण पुरुष का तिरस्कार करेंगे। कलयुग आने पर मलेच्छ जाति के राजा होंगे। शूद्र लोग भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे और द्विज उनकी सेवा शुश्रूषा में संलग्न रहेंगे। इस संकट काल में न कोई शिष्य होगा, न गुरु, न पुत्र होगा, न पिता और न पत्नी होगी, न पति। कलयुग में धनी लोग भी याचक होंगे और द्विज लोग रस का विक्रय करेंगे। धर्म का चोला पहने हुए मुनि वेशधारी द्विज नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय तथा गम्य स्त्री के साथ समागम करेंगे। मुनि नरक के अधिकारी द्विज वेदों और धर्म शास्त्रों के निंदा करते हुए शूद्र वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करेंगे। कलयुग में सभी मनुष्य अनावृष्टि से भयभीत होकर आकाश की ओर आंखें लगाए रहेंगे और क्षुधा के भय से कातर बने रहेंगे। उस अकाल के समय मनुष्य कन्न, पत्ते और फल खाकर रहेंगे और अनावृष्टि से अत्यंत दुखित होकर आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सब लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर वाले, लोभी, अधर्म परायण, मंद भाग्य तथा अधिक संतान वाले होंगे। स्त्रियां अपने शरीर का ही पोषण करने वाली तथा वेश्याओं के सौंदर्य और स्वभाव को अपनाने वाली होंगी। वे पति के वचनों का अनादर करके सदा दूसरों के घर में निवास करेंगी। अच्छे कुलों की स्त्रियां भी दुराचारिणी होंगी, सदा दुराचारियों से ही स्नेह करेंगी और अपने पुरुषों के प्रति असद व्यवहार करने वाली होंगी। चोर आदि के भय से डरे हुए लोग अपनी रक्षा के लिए काष्ठ यंत्र अथवा अर्थात काठ के मजबूत किवाड़ बनाएंगे। दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत पीड़ित हुए मनुष्य दुखी होकर गेहूं और जौ आदि अन्न से संपन्न देश में चले जाएंगे। लोग हृदय में निषिद्ध कर्म का संकल्प लेकर ऊपर से शुभ वचन बोलेंगे। अपने कार्य की सिद्धि होने तक ही लोग बंधुता सौहार्द प्रकट करेंगे। सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध से बंधे रहेंगे और अन्न संग्रह के लिए लोगों को चेले बनाएंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई बड़ों तथा पति की आज्ञा का उल्लंघन करेंगी। जिस समय द्विज पाखंडी लोगों का साथ करके पाखंड पूर्ण बातें करने वाले हो जाएंगे, उस समय कलयुग का वेग और बढ़ेगा। जब द्विज जाति की प्रजा यज्ञ और होम करना छोड़ देगी, उसी समय से बुद्धिमान पुरुषों की कलयुग की वृद्धि अनुमान कर लेना चाहिए। नारद जी, कलयुग के बढ़ने से पाप की वृद्धि होगी और छोटे बालकों की भी मृत्यु होने लगेगी। संपूर्ण धर्मों के नष्ट हो जाने पर यह जगत श्रीहीन हो जाएगा। विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुम्हें कली का स्वरूप बतलाया है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हैं, उन्हें यह कलयुग कभी बाधा नहीं देता। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में भगवान के ध्यान को, द्वापर में यज्ञ को और कलयुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ बताया गया है। सतयुग में जो पुण्य कर्म 10 वर्षों में सिद्ध होता है, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 मास में जो धर्म सफल होता है, वही कलयुग में एक ही दिन रात में सिद्ध हो जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ द्वारा यजन और द्वापर में भगवान का पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे ये कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करके पा लेता है। जो मनुष्य दिन रात भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन अथवा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं देता है। जो मानव निष्काम अथवा सकाम भाव से नमो नारायण का कीर्तन करते हैं, उनको कलयुग बाधा नहीं देता। घोर कलयुग आने पर भी
संपूर्ण जगत के आधार एवं परमार्थ स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला कभी कष्ट नहीं पाता। अहो, संपूर्ण धर्मों से रहित भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर जिन्होंने एक बार भी भगवान केशव का पूजन कर लिया है, वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। कलयुग में वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते समय जो कमी बेशी रह जाती है, उस दोष के निवारण पूर्वक कर्म में पूर्णता लाने वाला यहाँ केवल भगवान का स्मरण ही है। नहीं, जो लोग प्रतिदिन हरे केशव गोविंद जगमन जग में वासुदेव इस प्रकार कीर्तन करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। अथवा जो शिव शंकर रुद्र ईश नीलकंठ त्रिलोचन इत्यादि महादेव जी के नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें भी कलयुग बाधा नहीं देता। नारद जी महादेव विरूपाक्ष गंगाधर मूड और अवयव इस प्रकार जो शिव नामों का कीर्तन करते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं। अथवा जो जनार्दन जगन्नाथ पीताम्बरधर अच्युत इत्यादि विष्णु नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें संसार में कलयुग से भय नहीं है। विप्रवर, घोर कलयुग आने पर संसार में मनुष्य को पुत्र पुत्री पुत्र स्त्री और धन आदि तो सुलभ है, किंतु भगवान विष्णु की भक्ति दुर्लभ है। जो वेद मार्ग से बहिष्कृत पाप कर्म परायण तथा मानसिक शुद्ध से रहित हैं, ऐसे लोगों का उद्धार केवल भगवान के नाम से ही होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने अधिकार के अनुसार यथाशक्ति संपूर्ण वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें भगवान माँ विष्णु को समर्पित कर दें और स्वयं उन्हें नारायण देव की शरण होकर रहे। परमात्मा माँ विष्णु को समर्पित किए हुए कर्म उनके स्मरण मात्र से निश्चय पूर्ण हो जाते हैं। नारद जी जो भगवान विष्णु के स्मरण में लगे हैं और जिनका चित्त भगवान शिव के नाम में अनुरक्त है, उनके समस्त कर्म अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। भगवान नाम में अनुरक्त चित्त वाले पुरुषों का अवभाग्य है अवभाग्य अवभाग्य है, वे देवताओं के लिए भी पूज्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अधिक बातें करने से क्या लाभ। अतः मैं संपूर्ण लोगों के हित की बात कहता हूँ कि भगवान नाम परायण मनुष्यों को कलयुग कभी बाधा नहीं दे सकता। भगवान विष्णु नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रथम पाद संपूर्ण। श्रीमद् नारायण 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 नारायण। हाँ, भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरु नारायण 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 सूर्य नारायण नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय। द्वितीय पाद सृष्टि तत्व का वर्णन, जीव की सत्ता का प्रतिपादन और आश्रमों के आचार का निरूपण। श्री नारद जी ने पूछा, सनंदन जी, इस स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति किससे हुई है और प्रलय के समय ये किसमें लीन होता है। श्री सनंदन जी बोले, नारद जी सुनो, मैं भरद्वाज के पूछने पर भृगु जी ने जो शास्त्र बताया है वही कहता हूँ। भृगु जी बोले, भरद्वाज, महर्षियों ने जिन पूर्व पुरुष को मानस नाम से जाना और सुना है, वे आदि अंत से रहित देव अव्यक्त नाम से विख्यात हैं। वे अव्यक्त पुरुष शाश्वत, अक्षय एवं अविनाशी हैं। उन्हीं से उत्पन्न होकर संपूर्ण भूत प्राणी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन स्वयंभू भगवान नारायण ने अपनी नाभि से तेजोमय दिव्य कमल प्रकट किया। उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो वेद स्वरूप है। उनका दूसरा नाम विधि है।
उन्होंने ही संपूर्ण प्राणियों के शरीर की रचना की है। इस प्रकार इस विराट विश्व के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराज रहे हैं, जो अनंत नाम से विख्यात हैं। वे संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे पुरुषों के लिए उनका ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। भरद्वाज जी ने पूछा, जीव क्या है और कैसा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। रक्त और मांस के संघात समूह तथा मेद स्नायु और अस्थियों के संग्रह रूप इस शरीर के नष्ट होने पर तो जीव कहीं नहीं दिखाई देता। भृगु ने कहा, मुने, साधारणतया 5 भूतों से निर्मित किसी भी शरीर को यहाँ एकमात्र अंतरात्मा धारण करता है। वही गंध, रस, शब्द, स्पर्श, रूप तथा अन्य गुणों का भी अनुभव करता है। अंतरात्मा संपूर्ण अंगों में व्याप्त रहता है। वही इसमें होने वाले सुख दुख का भी अनुभव करता है। इस शरीर के 5 तत्व जब अलग अलग हो जाते हैं, तब वह इस देह को त्याग कर अदृश्य हो जाता है। चेतनता जीव का गुण बतलाया जाता है। वह स्वयं चेष्टा करता है और सबको चेष्टा में लगाता है। मुने, देह का नाश होने से जीव का नाश नहीं होता। जो लोग देह के नाश से जीव के नाश की बात कहते हैं, वे अज्ञानी हैं और उनका ये कथन मिथ्या है। जीव तो इस देह से दूसरी देह में चला जाता है। तत्वदर्शी पुरुष अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही उसका दर्शन करते हैं। विद्वान पुरुष शुद्ध एवं सात्विक आहार करके सदा रात के पहले और पिछले पहर में योग युक्त तथा विशुद्ध चित्त होकर अपने भीतर ही आत्मा का दर्शन करता है। मनुष्य को सब प्रकार के उपायों से लोभ और क्रोध को काबू में करना चाहिए। सब ज्ञानों में यही पवित्र ज्ञान है और यही आत्म संयम है। लोभ और क्रोध सदा मनुष्य के श्रेय का विनाश करने को उद्यत रहते हैं, अतः सर्वथा उनका त्याग करना चाहिए। क्रोध से सदा लक्ष्मी को बचावें और मात्सर्य से तप की रक्षा करें। मान और अपमान से विद्या को बचावें तथा प्रमाद से आत्मा की रक्षा करें। ब्राह्मण जिसके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा त्याग के लिए जिसने अपने सर्वस्व की आहुति दे दी है, वही त्यागी और बुद्धिमान है। किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें, सबसे मैत्री भाव निभाता रहे और संग्रह का त्याग करके बुद्धि के द्वारा अपनी इंद्रियों को जीते। ऐसा कार्य करे जिसमें शोक के लिए स्थान ना हो तथा जो इहलोक और परलोक में भी भयदायक ना हो। सदा तपस्या में लगे रहकर इंद्रियों का दमन तथा मन का विग्रह करते हुए मुनिवृत्ति से रहें। आसक्ति के जितने विषय हैं, उन सब में अनासक्त रहें और जो किसी से पराजित नहीं हुआ, उस परमेश्वर को जीतने, जानने या प्राप्त करने की इच्छा रखें। इंद्रियों से जिन जिन वस्तुओं का ग्रहण होता है, वह सब व्यक्त हैं। यही व्यक्त की परिभाषा है। जो अनुमान के द्वारा कुछ कुछ जानी जाए, उस इंद्रियातीत वस्तु को अव्यक्त जानना चाहिए। यही व्यक्त की परिभाषा है। जो अनुमान के द्वारा कुछ कुछ जानी जाए, उस इंद्रियातीत वस्तु को अव्यक्त जानना चाहिए। जब तक ज्ञान की कमी के कारण पूरा विश्वास ना हो जाए, तब तक ये स्वरूप परमात्मा का मनन करते रहना चाहिए और पूर्ण विश्वास हो जाने पर मन को उसमें लगाना चाहिए, अर्थात ध्यान करना चाहिए।
प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करे और संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन ना करे। ब्राह्मण सत्य ही व्रत, तपस्या तथा पवित्रता है। सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है। सत्य से ही ये लोक धारण किया जाता है और सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। असत्य तमोगुण का स्वरूप है। तमोगुण मनुष्य को नीचे नरक में ले जाता है। तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अज्ञान अंधकार से आवृत होने के कारण ज्ञानमय प्रकाश को नहीं देख पाते। नरक को तुम और दुष्प्रकाश कहते हैं। नरक को तम और दुष्प्रकाश कहते हैं। यही लोक की सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुखों से परिपूर्ण है। यहाँ जो सुख हैं वे भी भविष्य में दुख को ही लाने वाले हैं। जगत को इन सुख दुखों से संयुक्त देखकर विद्वान पुरुष मोहित नहीं होते। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दुख से छूटने का प्रयत्न करे। प्राणियों को यही लोक और परलोक में प्राप्त होने वाला जो सुख है वह अनित्य है। मोक्ष रूपी फल से बढ़कर कोई सुख नहीं है, अतः उसी की अभिलाषा करनी चाहिए। धर्म के लिए जो शम दम आदि सद्गुणों का संपादन किया जाता है उसका उद्देश्य भी सुख की प्राप्ति ही है। सुख रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही सभी कर्मों का आरंभ किया जाता है, किंतु अनृत झूठ से तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है। फिर उस तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म पर नहीं चलते। वे क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित होकर ना तो इस लोक में सुख पाते हैं ना परलोक में ही नाना प्रकार के रोग, व्याधि और उग्र ताप से पीड़ित होते हैं। वध, बंधन जनित क्लेश आदि से तथा भूख, प्यास और परिश्रम जनित संताप से संतप्त रहते हैं। वर्षा आदि अधिक गर्मी और अधिक सर्दी के भय से चिंतित होते हैं। शारीरिक दुखों से दुखी तथा बंधु धन आदि के नाश अथवा वियोग से प्राप्त होने वाले मानसिक शोकों से व्याकुल रहते हैं और जरा तथा मृत्यु जनित कष्ट से या अन्य किसी प्रकार के क्लेशों से पीड़ित रहा करते हैं। स्वर्ग लोक में जब तक जीव रहता है सदा उसे सुख ही मिलता है। इस लोक में सुख और दुख दोनों हैं। नरक में केवल दुख ही दुख बताया गया है। वास्तविक सुख तो वह परम पद स्वरूप मोक्ष ही है। भरद्वाज जी बोले, ब्रह्म ऋषियों ने पूर्व काल में जो 4 आश्रमों का विधान किया है उन आश्रमों के अपने अपने आचार क्या है ये बताने की कृपा करें। बद्री नारायण 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 सुमन नारायण नारायण नारायण। भृगु जी ने कहा, मुने, जगत का हित साधन करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने पहले से ही धर्म की रक्षा के लिए 4 आश्रमों का उपदेश किया है। उनमें से गुरुकुल में निवास ही पहला आश्रम बतलाया जाता है। इस आश्रम में शोध, संस्कार, नियम तथा व्रत के नियम पूर्वक पालन में चित्त लगाकर दोनों संध्याओं के समय उपासना करनी चाहिए। सूर्यदेव तथा अग्निदेव का उपस्थान करें। आलस्य छोड़कर गुरु को प्रणाम करें। गुरु मुख से वेद का श्रवण और अभ्यास करके अपने अंतःकरण को पवित्र करें। तीनों समय स्नान करके ब्रह्मचर्य पालन, अग्निहोत्र तथा गुरु शुश्रूषा करें। प्रतिदिन भिक्षा मांगे,
और भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो वह सब गुरु के अर्पित कर दें तथा अपने अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में अर्पित कर दें। गुरु के वचन और आज्ञा का पालन करने में कभी प्रतिकूलता ना दिखाएं। सदा आज्ञा पालन के लिए तैयार रहें तथा गुरु की कृपा से प्राप्त हुए वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहें। इस विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, जो द्विज गुरु की आराधना करके वेद का ज्ञान प्राप्त करता है उसे स्वर्ग रूप फल की उपलब्धि होती है और उसका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है। दूसरे आश्रम को गृहस्थ कहते हैं। उसके सदाचार का जो स्वरूप है उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। जो गुरुकुल से लौटे हुए सदाचार परायण स्नातक हैं और धर्मानुष्ठान का फल चाहते हैं, उनके लिए गृहस्थ आश्रम का विधान है। इसमें धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। यहाँ त्रिवर्ग साधन की अपेक्षा रखकर निंदित कर्म के परित्याग पूर्वक उत्तम न्याय युक्त कर्म से धनोपार्जन करें। वेदों के स्वाध्याय द्वारा उपलब्ध हुई प्रतिष्ठा से अथवा ब्रह्मा ऋषि निर्मित मार्ग से प्राप्त हुए धन के द्वारा या समुद्र से उपलब्ध हुए द्रव्य द्वारा अथवा नियम के अभ्यास तथा देवता के कृपा प्रसाद से मिली हुई संपत्ति द्वारा गृहस्थ पुरुष अपनी गृहस्थी चलावे। गृहस्थ आश्रम को संपूर्ण आश्रमों का मूल कहते हैं। गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी, सन्यासी तथा अन्य लोग जो संकलित व्रत, नियम एवं धर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं, उन सब का आधार गृहस्थ आश्रम है। उनके अतिरिक्त भी गृहस्थ आश्रम में भिक्षा और बलि वैद आदि का वितरण चलता रहता है। वानप्रस्थों के लिए भी आवश्यक द्रव्य सामग्री गृहस्थाश्रम से ही प्राप्त होती है। प्राय ये शेष पुरुष उत्तम पथ्य अन्न का सेवन करते हुए स्वाध्याय के प्रसंग से अथवा तीर्थ यात्रा के लिए देश दर्शन के निमित्त इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। गृहस्थ को उचित है कि उठकर उनकी अगवानी करे, उनके चरणों में मस्तक झुकाए, उनसे ईर्ष्या रहित वचन बोले, उनके लिए आवश्यक वस्तुओं का दान करे, उन्हें सुख और सत्कार पूर्वक आसन दे तथा उनके लिए सुख से सोने और खाने पीने की सुव्यवस्था करे। इस विषय में वह यह उक्ति है, जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपना पाप दे, उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसके सिवा इस आश्रम में यज्ञ कर्मों द्वारा देवता तृप्त होते हैं। श्राद्ध एवं तर्पण से पितरों की तृप्ति होती है। विद्या के बार बार श्रवण और धारण से ऋषि संतुष्ट होते हैं और संतानोत्पादन से प्रजापति को प्रसन्नता होती है। इस विषय में इस आश्रम में संपूर्ण भूतों के लिए वात्सल्य का भाव होता है। देवता और अतिथियों का वाणी द्वारा सत्वन किया जाता है। इसमें दूसरों को सताना, कष्ट देना या कठोरता करना निंदित है। इसी तरह दूसरों की अवहेलना कर तथा अपने में अहंकार और दंभ का होना भी निंदित ही माना गया है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध ये सभी आश्रम के लिए तप है, जिसके गृहस्थ आश्रम में प्रतिदिन धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग का संपादन होता है। वह इस लोक में सुख का अनुभव करके शेष पुरुषों की गति को प्राप्त होता है। जो गृहस्थ उच्च वृत्ति से रहकर अपने धर्म के पालन में तत्पर है और कामे सुख को त्याग चुका है, उसके लिए
स्वर्गलोक दुर्लभ नहीं है। वानप्रस्थी भी धर्म का अनुष्ठान करते हुए पुण्य तीर्थों तथा नदियों और झरनों के आसपास रहते हैं। वनों में रहकर तपस्या करते और घूमते हैं। ग्रामीण वस्त्र, भोजन और उपभोग का वे त्याग कर देते हैं। जंगली अन्न, फल, मूल और पत्तों का परिमित एवं नियमित भोजन करते हैं। अपने स्थान पर ही बैठते हैं और पृथ्वी, पत्थर, सिकता, कंकड़ तथा बालू पर सो जाते हैं। काश कुश, मृत चर्म तथा फल वल्कल से ही अपने शरीर को ढकते हैं। केश, दाढ़ी, मूछ, नख तथा लोक धारण किए रहते हैं। नियत समय पर स्नान करते और शुष्क बलिवैश्व एवं होम का शास्त्रोक्त समय पर अनुष्ठान करते हैं। समिधा, कुशा, पुष्प संचय तथा समार्जन आदि कार्यों में ही विश्राम पाते हैं। सर्दी, गर्मी तथा वायु के आघात से उनके शरीर को सारी त्वचाएं फटी होती हैं। अनेक प्रकार के नियम और योगचर्या के अनुष्ठान से उनके शरीर का मांस और रक्त सूख जाता है और वे अस्थि चर्मावशिष्ट होकर धैर्यपूर्वक सत्व गुण के योग से शरीर धारण करते हैं। जो ब्रह्मा ऋषियों द्वारा विविध इस ब्रह्मचर्या का नियम पूर्वक पालन करता है, वह अग्नि की भांति संपूर्ण दोषों को जला देता है और दुर्जय लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब सन्यासियों का आचार बतलाया जाता है। धन, स्त्री तथा राजोचित सामग्रियों में जो अपना स्नेह बना हुआ है, उस स्नेह बंधन को काटकर तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधि पूर्वक त्याग करके विरक्त एवं जिज्ञासु पुरुष सन्यासी होते हैं। वे ढेले पत्थर और स्वर्ण को समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काममयी प्रवृत्तियों में उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती। शत्रु, मित्र और उदासीनों के प्रति उनकी दृष्टि समान रहती है। वे स्थावर, जरायुज, अंडज और स्वेदज प्राणियों के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी द्रोह नहीं करते। उनका कोई एक निवास स्थान नहीं होता। वे पर्वत, नदी, तट, वृक्ष, मूल तथा देव मंदिर आदि स्थानों में ठहरते और विचरते हुए कभी किसी समूह के पास जाकर रहते हैं अथवा नगर या गांव में विश्राम करते हैं। क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दम, निंदा तथा अभिमान के कारण उनसे कभी हिंसा नहीं होती। इस विषय में ऐसा कहा है, जो मुनि संपूर्ण भूतों को अभय दान देकर सब क्षण विचरता है, उसको कभी उन सब प्राणियों से भय नहीं होता। ब्राह्मण, सन्यासी, अग्निहोत्र अपने शरीर में स्थापित करके शरीर रूपी अग्नि को तृप्त करने के लिए दीक्षान रूपी भविष्य की आहुति अपने मुख में डालता है और उसी शरीर संचित अग्नि द्वारा उत्तम लोकों में जाता है। अपने संकल्प के अनुसार बुद्धि को संयम में रखने वाला जो पवित्र ब्राह्मण शास्त्रोक्त विधि से संन्यास आश्रम में विचरता है, वह ईंधन रहित अग्नि की भांति परम शांतिमय ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है।
प्रार्थना नहीं पढ़नी? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। हे सच्चिदानंद परमात्मन, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र निर्मल और उज्जवल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सके। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो कि हम इस संसार की शुभ अशुभ घटनाओं का धैर्य, धर्म, बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सकें। हे करुणा निधि दीन बंधु, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सके। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सके। हे समस्त जगत आधार कृपा सिंधु, आज इस शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पाठ करना चाहते हैं।